आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न का पहला पार्ट इस तरह से है। 3 की घात 2 गुणा गया 3 की घात 4 गुणा गया 3 की घात 8। यहाँ आधार 3 है जो कि समान है, अतः गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी। घात और घातांक के नियमों से हम यह जानते हैं कि a की पावर m गुणा गया a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आइए हल करते हैं। तो यह हो जाएगा 3 की घात 2 धन 4 धन 8, या हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 14। तो अब हम पहले प्रश्न का दूसरा भाग हल करेंगे, जो कि इस तरह से है। 6 की घात 15 भागा 6 की घात 10। यहाँ बेस 6 है, अतः घातांक नियम a की पावर m बटा a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m ऋण n के प्रयोग से, अतः इसे लिखा जा सकता है 6 की घात 15 बटा 6 की घात 10, या 6 की घात 15 ऋण 10। तो यह हो जाएगा 6 की घात 5। तो अब हम प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग हल करेंगे, जो कि इस तरह से है। 7 की घात x गुणा गया 7 की घात 2। यहाँ आधार 7 है, अतः घातांक नियम a की पावर m गुणा गया a की पावर n बराबर a की पावर m धन n के प्रयोग से। तो आइए हल करें। इसे ऐसे लिखा जा सकता है 7 की घात x धन 2। तो अब हम प्रश्न संख्या 1 का 8वां भाग हल करेंगे, जो कि इस तरह से है। 3 की घात 4 और सारे की घात 3। घातांक नियम a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m गुणा n के प्रयोग से। आइए हल करते हैं। तो यह इस तरह से लिखा जा सकता है 3 की घात 4 गुणा 3, तो यह हो जाएगा 3 की घात 12। तो अब हम प्रश्न संख्या 1 का 10वां भाग हल करेंगे, जो कि इस तरह से है। 8 की घात t भागा 8 की घात 2। यहाँ घातांक नियम a की पावर m बटा a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m ऋण n के प्रयोग से। आइए हल करते हैं। तो यह इस तरह से लिखा जा सकता है 8 की पावर t बटा 8 की पावर 2। तो यह इस तरह से हो जाएगा 8 की पावर t ऋण 2। तो अब हम प्रश्न संख्या 1 का 5वां भाग हल करेंगे, जो कि इस तरह से है। 5 की घात 2 सारे की घात 3 भागा 5 की घात 3। अतः घातांक नियम a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m गुणा n तथा a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n के प्रयोग से। आइए प्रश्न हल करें। यह इस तरह से लिखा जा सकता है 5 की घात 6 भागा 5 की घात 3, या 5 की घात 6 बटा 5 की घात 3। तो यह इस तरह से हो जाएगा 5 की घात 6 ऋण 3, या 5 की घात 3।